को प्रणाम नमन। आज हम बुधवार का दिन है। गीता के अध्याय 2 जो सांख्य योग है, इसके श्लोक नंबर 5 से लेकर 10 तक का थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे। कोशिश करेंगे मैं अपने शब्दों में, मैं एकदम एक्यूरेट में कह नहीं सकता हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ मैं उस हिसाब से इसका विवेचन करने की कोशिश करूंगा। पहले मैं एक एक करके इनका वाचन और अर्थ आपको सुनाता हूँ, तो इस पर विवेचन करेंगे। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयुभोक्तुपेक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तुं गुरूनिहेव भुज्जिरो भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से शनि होगी। अब ये श्लोक नंबर 6 है अध्याय 2 सांख्य योग का। न चैदिप्न कतरन्नो गरीयो यदाजेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना है, उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध भी कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये युद्ध में हमारे समक्ष खड़े हैं। और 7वें श्लोक में सांख्य योग के कार्पण दोषोपह स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हंसारि मां त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। नहीं प्रपश्यामि ममापनुदाद यच्छोकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव शपत्न स्मृतं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह तरह धन धान संपदा सारी पृथ्वी निष्कंटक राज प्राप्त करके मैं शोक को दूर नहीं कर सकूंगा, ऐसा अर्जुन ने कृष्ण से कहा। संजय फिर यहाँ पर गए हैं, एवं मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशो परंतपो नायोस इति गोविंद मुक्ता तूष्णी बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तमुवाचो ऋषिकेशो प्रहसन्निव भारतो सेनयोर्भयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। हे भृतवंशी धृतराष्ट्र, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, उसमें दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन ने कृष्ण से मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो ये श्लोक नंबर 10 था। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, हमने पहले हम बात की थी, अर्जुन कितना पहले जो अध्याय पूरा ही उसकी बेचैनी में था, तरह तरह की उसने बहाने बना दिए, उसने क्या क्या चीजें जोड़ दी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसके कारण ये हो सकता है, उसके कारण वो हो सकता है। मतलब आदमी जब किंग कर्तव्य में होता है या एक उसकी मनोस्थिति ठीक नहीं होती है तो वो बहाने तरह तरह के बनाता है। अपनी असफलता के कारणों को, जो वास्तविक कारण है, उस पर वो चर्चा नहीं करता। अपना अहंकार इतना बड़ा है कि आदमी दूसरे भी नहीं पूछना चाहता मैंने गलती कहाँ पर कर दी है, तो तरह तरह के बहाने बनाता है। लेकिन जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बिल्कुल एकदम फ्री छोड़ दिया कि इसके मन का जो गुबार है ना, जो अंदर जित भाव जितने हैं वो जब तक निकलेंगे नहीं तब तक ये वो शिक्षा के लिए तैयार नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण उसको एकदम देखते रहे। तो अब यहाँ पर भी वो कह रहा है कि मैं ऐसे जो मेरे गुरु हैं, मैं ठीक है, भले ही वो मेरे गुरु भी मेरे प्रतिपक्षी वहां पर जो कौरव हैं उनके साथ वो खड़े हुए हैं, उनकी क्या मजबूरी है, क्या उनको लाभ मिलेगा, ये वो ही जाने। और यदि उनका वध होता है
तो जो भी वस्तु मैं जीवन में उसके बाद भोगूंगा, उसमें तो ये लगेगा कि तो यार ये तो गुरु हंता है, इसने गुरु की हत्या की है। तो मुझे लगेगा कि जो सारी चीज मैं भाव भोग रहा हूँ, खा रहा हूँ, ऐश्वर्य है, ये गुरु की हत्या करके मुझे मिला हुआ है। वो ये भी कह रहा है कि मुझे ये भी नहीं पता कि श्रेष्ठ क्या है, कि हम पांडवों की सेना कौरवों को परास्त करके शासन हासिल कर ले, या कौरव लोग हमें मार के राज्य कर लें। जो भी हो, वो सामने तो हमारे एक दुखे खड़े हैं, मुझको कुछ भी नहीं पता। तो अब यहाँ पर ने अपनी जो नब्ज जो है, अब असली बात हमने कही कि मैं जो अपनी दुर्बलता है, जो मानसिक मेरी कृपण दुर्बलता है, मेरी जो सोच है, जो मेरे भाव हैं, जो इंद्रियगत मेरे भाव हैं, उसकी वजह से मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। सारा मेरा धैर्य खो गया है। अब तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। अब तो मैं प्रभु, हे भगवान, मैं आपकी अब शरण में हूँ। अब तो मुझे ही आपको उबारना होगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैंने सारे उपाय करके देख लिए, मुझे लग नहीं रहा। जो मेरे इंद्रियगत जो शोक है ना, जो इंद्रियों की वजह से हो रहे हैं, माया मोह लोभ ऐश्वर्य भोग, जितनी सारी चीजें हैं जो उनको हासिल करना है या नहीं करना है, जो भी मेरे अंदर भाव पैदा हो रहे हैं, तो मुझे लग नहीं रहा किसी तरह से उनको अब वो संतुष्टि मिल सकती है। क्योंकि अब यहाँ पर युद्ध भूमि में हम खड़े हैं, और मुझे लग नहीं रहा है, लग भी ये भी नहीं रहा है कि जो स्वर्गिक सुख की भी बात नहीं, स्वर्ग के देवताओं को सारे ऐश्वर्य और निष्कंटक राज्य उनका होता है, वैसा भी अगर मुझे मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर जो यहाँ पर ये दुख क्लेश शोक पैदा हो गया है, मुझे वो दैविक स्वर्ग सुख जो है, दैविक सुख है, जो स्वर्गिक सुख है, जो स्वर्ग का राज्य है, वो भी अगर मुझे मिल जाए, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे जो अभी तो मेरे अंदर जो शोक पैदा हुआ है वो दूर हो सकता है। तो और ऐसा कहकर संजय बता रहे हैं, ऐसा कहकर अर्जुन ने जो अपने धनुष बाण हैं, सारी चीजें उठा के साइड में रख दी और कहा, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। और यह कहकर फिर अर्जुन चुप हो गया, उसने अपने आप को समर्पण कर दिया भगवान के सामने। अब तो मैं कुछ करने, अब तो मैं आपके अधीन हूं। तो अब क्या है, भगवान कृष्ण क्या है, क्या उसको जवाब देंगे, कैसे उसको समझाएंगे, ये आगे के श्लोक में हम जानेंगे। आप लोग जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सुनने के लिए।